जय श्री राम। दोस्तों, जो खुद पर विश्वास रखता है वही इतिहास रचता है। पक्की बात है, मान के चलो। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के लोगों, मैंने लिखा है मेष राशि 2026 कब तक देनी होगी परीक्षा। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मेष बनती है उन तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, मेष राशि के लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि कब तक देनी होगी परीक्षा। यह सिलसिला एक दिन का नहीं है। कैसा सिलसिला? मानसिक तनाव। कैसा मानसिक तनाव? देखिए, एक ऐसा मानसिक तनाव है जो किसी के 8 साल हो गए, किसी के 9 साल हो गए और कुछ लोगों के तो 10 साल से भी अधिक हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि पाप ग्रहों का प्रभाव मेष राशि के लोगों को हिला के रख दिया। और जो 2022-23 से सिलसिला बना वो साला ऐसा सिलसिला बना कि मेष राशि के लोगों को आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये मानसिक तनाव कब जाएगा। दोस्तों, याद रहे, आपकी राशि के स्वामी मंगलदेव हैं और इस भाव पर केतुदेव की नवम दृष्टि पड़ने के कारण कैसे पड़ती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि पड़ने के कारण मंगलदेव और केतुदेव आपस में शत्रु होने के कारण आपको मानसिक तनाव से 2022 से ही, अप्रैल 2022 से ही कभी राहुदेव यहां आके बैठ गए, कभी शनिदेव की दृष्टि पड़ी और वर्तमान समय में केतुदेव के प्रभाव के कारण एक ऐसा मानसिक तनाव है जिसके कारण जूझना पड़ रहा है। और मार्च 2025 से आपको शनिदेव के 7.5 चालू हो गई, जिसके कारण भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं कि मानसिक तनाव का सिलसिला 7.5 के प्रभाव में भी बन के रहता है। तो यह मान के चलें कि केतुदेव का प्रभाव यहां पर दिसंबर 2026 तक, 5 दिसंबर 2026 तक बराबर बना रहेगा। तब तक किसी भी प्रकार से मानसिक तनाव में कमी होने के संकेत देखने को नहीं मिलते। हां, इतना जरूर है कि 11 मई 2025 को यहां पे 11 मई 2026 को यहां पे मंगलदेव आएंगे और मंगलदेव जब यहां पे बैठेंगे तो अपने घर की रक्षा करने का जबरदस्त काम करेंगे। उस समय मानसिक तनाव बहुत कम हो जाएगा या चला जाएगा। लेकिन 20 जून को मंगलदेव यहां से निकल जाएंगे, तब यह सिलसिला वापस चालू हो जाएगा। और जैसे ही मंगलदेव यहां पर आएंगे तब भी उनकी दृष्टि आपके परिवार के भाव पे पड़ेगी। तो परिवार में कुछ तकलीफें। कैसी? यह घर खुशियों का है, यह घर परिवार के तालमेल का है, मेलजोल का है। यहां पर चौथी दृष्टि पड़ेगी मंगलदेव की। नीच राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण इस भाव की स्थितियां खराब और कमजोर करने का काम करेंगे, जिससे आपके परिवार में, परिवार की खुशियों में तकलीफें पैदा करेंगे, तकलीफें पैदा करेंगे। और भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने व बेचने में भी अवरोध पैदा करने के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। वाहन सुख की प्राप्ति में भी इस समय को टालने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक इसी प्रकार यहां पर 1 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति यहां से निकल के आकर के अपनी उच्च राशि में बैठ जाएंगे। इस समय देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ा कमाल करके आपके परिवार की खुशियों में 4 चांद लगा देंगे।
परिवार में बहुत कुछ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। इस समय जायदाद लेने व बेचने के मजबूत अवसर हैं, वाहन सुख की प्राप्ति का मजबूत अवसर है। लेकिन 18 सितंबर 2026 को यहां पर मंगलदेव आके बैठ जाएंगे। उनकी नीच राशि है देवगुरु बृहस्पति और मंगलदेव। देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि रहेगी, मंगलदेव की नीच राशि रहेगी। तब इस भाव के परिणामों का थोड़ा सावधानी रखने का प्रयास करें, ज्यादा नहीं तो 30 अक्टूबर 2026 के बाद 12 नवंबर तक विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार कुंडली के दूसरे धन के भाव की बात करते हैं तो दूसरे धन के भाव के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव की स्थिति यहां पे काम नहीं आएगी। हाँ, इस घर में आएंगे या इस घर को देखेंगे तब अपने घर की शोभा बढ़ाने का काम सभी करते हैं। लेकिन शनिदेव की तीसरी दृष्टि और शनिदेव साढ़े सती के रूप में बैठने के कारण धन के मामले कमजोर करते हैं, जमा पूंजी खर्च करवाते हैं, कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद पैदा करके दूरियां बढ़ाने का काम करते हैं। पैतृक संपत्ति का विवाद जिन लोगों के चल रहा है वो गहरा जाएगा, गहरा गया यह मान के चलो। और अभी सुलझने के सिम्टम्स 2026 में नहीं मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान रहे। ठीक इसी प्रकार यहां पर शनिदेव की दृष्टि बहुत कुछ तनाव देने का काम करेगी। तीसरे भाव के स्वामी बुधदेव होते हैं और तीसरे भाव के स्वामी, लेकिन तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति मई 2026 तक रहेंगे। तब तक तो इस भाव की स्थितियां बेहतर रहने के संकेत ही देखने को मिलते हैं। इसके बाद इस भाव के परिणाम क्या है? साहस और पराक्रम में वृद्धि करना, छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों को मजबूत करना, ये सब काम मई 2025 के बाद देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं। तो मई 2026 को यहां से देवगुरु बृहस्पति निकल जाएंगे और कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे। लेकिन कोई खास बात नहीं है इस भाव की, संबंधों को बनाकर रखने का प्रयास करें तो ठीक रहेगा। कुंडली का चौथा भाव बता चुका मैं। कुंडली का पंचम भाव, पंचम भाव के स्वामी कौन है? सूर्यदेव। और सूर्यदेव की स्थिति कैसी भी हो लेकिन यहां काम नहीं कर रही है। ऐसा क्यों? दोस्तों, आज से नहीं, अप्रैल 2022 से ही कुछ ऐसा सिस्टम है जिसके कारण, इस भाव के परिणामों के कारण आपको चिंताओं का सामना करना पड़ता है। कैसी चिंता? संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता। जो शिक्षा के क्षेत्र में है उनको भी चिंता। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत खराब और खतरनाक, बार बार धोखा और अचानक धन हानि होने का योग, और शेयर मार्केट से भी मति भ्रमित करके आपके द्वारा ही आपका नुकसान का सिम्टम्स यहां पर देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी राहुदेव ने, कभी शनिदेव ने और वर्तमान समय में केतुदेव ने इस भाव की स्थितियों को खराब और कमजोर करने के कारण इस भाव से सुखद पोजीशन का सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है। और यह सब दिसंबर 2026 तक आपको भोगना ही पड़ेगा। और वर्तमान समय में भी इस भाव की स्थितियां थोड़ी चिंताजनक है। क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति राहुदेव के साथ ग्रहण दोष में बैठे हैं। उसके बाद कुंडली के 12वें भाव में चले जाएंगे शनिदेव के साथ। ये मामला ठीक नहीं है। और वैसे भी इस भाव में अच्छे परिणामों की उम्मीद रखना ठीक नहीं है, अपने आप को धोखा देना है। कुंडली का छठा भाव इसका होता है ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस के अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। इस भाव में कैसी स्थितियां हैं? ठीक नहीं है। क्यों? शनिदेव की यहां पर दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव साढ़े सती में है। शनिदेव को न्याय के देवता के रूप में माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है
कि मनुष्य के कर्मों के अनुसार फल देने का काम शनिदेव करते हैं, जिसके कारण इस भाव की स्थितियों को खराब और कमजोर करके क्या कर सकते हैं, ऋण, यानी मेष राशि के लोगों को, सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे लोगों को कर्ज से जूझना पड़ेगा। ऐसा क्यों दोस्तों? सबकी कुंडली अलग अलग होती है। आपकी कुंडली क्या बोलती है मेरे को पता नहीं। मैं इस कुंडली के आधार पे आपको समझाने का, बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहां पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने से कर्ज से लोग, बहुत सारे लोगों को सामना करना पड़ेगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, रोगों का भी सामना करना पड़ेगा, चाहे स्वयं के कारण हो चाहे परिवार के लोगों के कारण हो, लेकिन रोगों पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसी प्रकार शत्रुओं का भी बोलबाला रहेगा, मन में एक भय रहेगा, क्या करें क्या ना करें, क्या सही है क्या गलत है। पुलिस केस, इसके द्वारा भी बहुत से लोग परेशान होने की स्थिति का सामना, जैसी स्थिति का आकलन होता है। और अदालती मामलों के कारण भी मेष राशि के लोगों को परेशानी के साथ तनाव और संघर्ष का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति का संकेत देखने को मिलता है। कुंडली का सप्तम भाव व्यापार और दांपत्य जीवन का होता है। इस भाव की स्थितियां पिछले समय से ही, या यह बोल सकता हूं 2022 के बाद ज्यादा दबाव और तनाव देने का काम किया। किसमें? व्यापार का सेक्टर हो। देखिए, व्यापार के सेक्टर की बात करें तो 2018 से ही खराब है, लेकिन व्यापार दांपत्य जीवन सब आ गया उसमें। लेकिन इस भाव की स्थितियां 2022 से 2023, 2024, 2025 ज्यादा खराब रही। हां, मई 2025 के बाद में यह भाव थोड़ा लचीला पड़ गया, और यह मान के चलें दिसंबर 26 तक लचीला रहने के ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण उपलब्धियों का भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता। तो व्यापार में, दांपत्य जीवन में और विवाह शादी संबंध के योगों में थोड़ा सावधानी के साथ काम करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का अष्टम भाव स्वास्थ्य के लिए ध्यान रहे स्वयं एवं परिवार के लोगों में। ससुराल पक्ष से संबंधों को बना के रखें। जुआ सट्टा लॉटरी खेलने से बचें। जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जो लोग वैज्ञानिक हैं, जादू टोना का काम करते हैं, उन सबको सावधानी और सतर्कता रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। दोस्तों, 5 दिसंबर 2026 के बाद इस भाव की स्थितियां खराब होने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उस समय रोगों का सामना भी करना पड़ेगा, उसमें पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, और ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो सकते हैं। जुआ सट्टा लॉटरी खेली तो बर्बाद हो सकते हैं। बहुत कुछ बदल जाएगा, ध्यान रहे। भाग्य जबरदस्त साथ दे रहा है। भाग्य ऐसा साथ दे रहा है कि बिगड़े हुए काम भी बनने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो लक्ष्य प्राप्ति भाग्य से होने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। कुंडली का 10वां भाव कर्म और कैरियर का। कर्म और कैरियर के क्षेत्र की स्थितियां काफी मजबूत और ताकतवर बनी हुई है। कब से? देखिए, कर्म और कैरियर से तो मेष राशि के लोगों को 2020 से तनाव है। 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 और 26 में भी ऐसा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी शनिदेव हैं, और शनिदेव की चाल बहुत धीमी होती है। और 2020 में यहां बैठ करके तीसरी दृष्टि खर्चों के भाव पर डाल रहे थे, जिसके कारण तनाव जैसी स्थिति। और 2023 में यहां बैठ करके आपके माइंड को देख रहे थे, यानी आपके गलत फैसलों के कारण ही आपको परेशानी। गलत फैसले कौन करा रहे थे? शनिदेव। यहां पे परेशानी शनिदेव खर्चों के कारण कर रहे थे, और यहां पर गलत फैसलों के कारण, और वर्तमान समय में भी इस भाव के स्वामी होने के कारण कुंडली के 12वें भाव में चले गए, साढ़े सती चालू हो गए। तो फिर इस भाव की स्थितियां मजबूत कैसे हो सकती है? दोस्तों, याद रहे, यह मंगलदेव की भी उच्च राशि है। जुलाई 2025 से मंगलदेव ने
मेष राशि के लोगों का जबरदस्त सहयोग करके स्थितियों को मजबूत करने का काम किया, जिसमें बहुत सारे लोगों का प्रमोशन भी हुआ, ट्रांसफर भी हुआ, मनपसंद जगह भी मिली, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलने की स्थितियों का भी एक सिम्टम्स बनाया, बहुत सारे लोगों को एक से अधिक काम मिलने का भी मौका दिया, बहुत सारे लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में विशेष जिम्मेदारी के रूप में आगे बढ़ने का मौका दिया, बहुत सारे लोगों को जिनके मामले विचाराधीन थे, जो कोर्ट कचहरी में थे, नौकरी के कारण उन लोगों को निकालने के सिम्टम्स कब तक? फरवरी 2026 तक। कब से? जुलाई 2025 से निकालने का सिम्टम्स पैदा किया। तो ये स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत मंगलदेव ने बनाई, लेकिन अब मंगलदेव आगे निकल गए। हाँ, जब इनकी दृष्टि यहां पे पड़ेगी 18 सितंबर से लेके और 12 नवंबर तक, यहां पर 18 सितंबर के बाद इस भाव की स्थितियों को मंगलदेव मजबूत करेंगे, तो तब इस भाव का जबरदस्त लाभ मिलने का सिम्टम्स मंगलदेव पैदा करेंगे और एक विपरीत राजयोग भी बनेगा। देवगुरु बृहस्पति नीच राशि है, दृष्टि डालेंगे, लेकिन मंगलदेव उच्च राशि पर दृष्टि डालने के कारण और ताकतवर ग्रह होने के कारण इस भाव की स्थितियों को मजबूत और ताकतवर ही बना देंगे, तब लाभ और मिलेगा, यह ध्यान रहे। हाँ, जो लोग राजनीति में हैं उनको भी बहुत बड़ी छलांग लगाने का एक मौका पहले भी मिला। कब से? जुलाई 2026 से, जुलाई 2025 से, और लगातार मिल रहा था, और जब मंगलदेव की यहां पे दृष्टि पड़ेगी तब भी मिलेगा। जिन लोगों के काम सरकारी अटके हुए हैं उन लोगों को भी मौका पहले भी मिला और मिलेगा। पिता की सेहत का ध्यान रखें, पिता से संबंध बना के रखें, पिता के व्यापार पे नजर रखें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। एकादश लाभ भाव, एकादश लाभ का भाव होता है कुंडली का, और इस भाव में शनिदेव के घर में राहुदेव विराजमान है। राहुदेव शनिदेव के मित्र हैं, लेकिन पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम देने वाले ग्रह हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में बैठे हैं कि राहुदेव मजबूर है किस काम के लिए? आपको धन देने के लिए। क्यों? क्योंकि एकादश लाभ भाव में बैठे हैं, तो धन देने का काम राहुदेव करते रहेंगे, करते रहेंगे। खर्च हो जाए यह बात अलग है, लेकिन राहुदेव आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके धन लाने की व्यवस्था 2026 में लगातार निरंतर रूप से करने की स्थिति को संभाल कर बैठे हैं और करते रहेंगे। कब तक? 5 दिसंबर 2026 तक। कुंडली का 12वां भाव जिसमें शनिदेव विराजमान है, 12वें भाव में शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के घर में विराजमान है, यह स्थिति ठीक नहीं है। दोस्तों, मैं ये बोल सकता हूं, मेष राशि के लोग जो विदेश में रह रहे हैं वो अक्टूबर 2023 के बाद ज्यादा परेशान, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उस डेट के बाद में इनको संभलने का मौका आज तक नहीं मिला। जो लोग देश में, उन लोगों को भी अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ा, क्योंकि खर्चों में बहुत वृद्धि हुई। उसके कारण इन्हीं 12 ग्रहों में, चाहे संतान के द्वारा हो या व्यापार के द्वारा हो या दाम्पत्य जीवन के द्वारा हो या लव एंड रिलेशन के कारण हो या विवाह शादी संबंध के कारण हो या रोगों पे पैसा खर्च हो, क्योंकि 12वां भाव अप्रत्याशित खर्चों का भी है। अप्रत्याशित खर्चे मतलब खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण करके उनमें वृद्धि कर दी। खर्चे का सिलसिला तो 2018 से ही है, लेकिन यहां पर उसमें जबरदस्त वृद्धि कर दी। आप यहां खड़े हो और काम निपटा रहे हो, उसके पहले दूसरा खर्चा आपका इंतजार करने की स्थिति का संकेत बराबर बना हुआ है। तो क्या 2026 में रहेगा? बिल्कुल रहेगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव इस काम को संभालेंगे। लेकिन यह भी याद रहे, क्या 5 दिसंबर 2026 के आने पे यहां पे केतुदेव और यहां पे राहुदेव आ जाएंगे। यह स्थितियां ठीक नहीं है। साढ़े सती का प्रभाव
और राहुदेव और केतुदेव का दबाव, जिसके कारण अप्रत्याशित खर्चों में जबरदस्त वृद्धि होने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यात्राओं के योगों से तकलीफ का सामना ही करना पड़ेगा, चाहे देश की हो चाहे विदेश की हो, चाहे धार्मिक हो चाहे पारिवारिक हो, चाहे व्यापारिक हो। यात्रा, क्योंकि शनिदेव बैठे हैं, यात्राओं से लाभ वाली पोजीशन का संकेत नहीं मिलता है। हाँ, एक बात जरूर है, क्या 1 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति यहां बैठ करके अपने घर पे दृष्टि डालेंगे, तब 12वें भाव से जबरदस्त लाभ के संकेत देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यह देवगुरु बृहस्पति का घर है, और अपने घर की मान मर्यादा, अपने घर की शोभा अगर व्यक्ति बढ़ा सकता है तो ग्रह क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति उस समय 1 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक इस भाव की स्थितियों को मजबूत कर देंगे, जिसके कारण विदेश में बैठे लोग व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जबरदस्त लाभ के अवसर देखने को मिलेंगे। इस समय में अप्रत्याशित खर्चों में कमी होकर खर्चों का सिस्टम तो रहेगा, लेकिन स्टाइल बदल जाएगी, क्योंकि इस समय यात्राओं से भी लाभ होगा, कैसी भी यात्रा हो सबसे लाभ होगा, और शुभ काम में, मांगलिक काम में, धार्मिक काम में, अच्छे कामों में धन खर्च होने का एक सिस्टम भी देखने को मिलेगा। उस समय का ध्यान रहे, उस समय जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, एक यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिन लोगों को जमीन जायदाद लेना है, चाहे फ्लैट लेना है, चाहे मकान लेना है, चाहे जमीन लेनी है, चाहे प्लाट लेना है, कुछ भी लेना है या बेचना है, उन लोगों को भी थोड़ा सावधानी और सतर्कता रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, क्योंकि यह समय मौका बाद में नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां केतुदेव आके बैठ जाएंगे। कब? 5 दिसंबर 2026 को। तो क्या करना चाहिए? इस भाव का लाभ लें। कैसे? देखिए, वर्तमान समय में इस भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो परिवार में खुशियां जैसी स्थिति देखने को मिलती है। खुशियां बढ़ाएं, जायदाद लेना बेचना है वो अवसर बढ़िया है, वाहन सुख की प्राप्ति करने का अवसर भी बढ़िया है। ये कब तक रहेगा? यह अवसर रहेगा 11 मई 2026 तक। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लें। 11 मई के बाद यहां पर मंगल की दृष्टि पड़ने से 20 जून तक मंगलदेव यहां पर प्रभावित करेंगे, लेकिन याद रहे 1 जून को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, तो 1 जून तक ही मानकर चलें। 1 जून से इस भाव की स्थितियां देवगुरु बृहस्पति जबरदस्त ताकतवर और मजबूत कर देंगे। तो 1 जून से 17 सितंबर तक इस भाव से जबरदस्त परिणाम मिलेंगे। 18 सितंबर को मंगलदेव की नीच राशि होने के कारण मंगलदेव इसमें प्रवेश करेंगे। वहां से थोड़ा सावधानी से काम करें। अगर समय साथ देता है तो आप जमीन जायदाद का काम लगातार कर सकते हैं 30 अक्टूबर तक। अगर अवरोध आता है तो वहीं पर ठहरने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, कुछ उपाय बताना चाहूंगा। क्या उपाय करें? आपकी राशि के स्वामी मंगलदेव हैं। देखिए, ऐसा कोई काम नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते हैं। कमी हम लोगों में है, हमको टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। किसके लिए? आराधना करने के लिए। हनुमान जी महाराज की आराधना करो, ये कुछ भी नहीं है। अगर हनुमान जी की आराधना करोगे तो ये स्थितियां आपके पक्ष में हनुमान जी बनाएंगे। 5 बार हनुमान चालीसा बोले, पढ़ना नहीं है, आत्मा से बोलना है, आत्मा से 5 बार हनुमान चालीसा बोले। हनुमान जी के दर्शन प्रतिदिन करें, और वहीं मंदिर में जाके बोलो ना, लोग कहते हैं हमने घर बोल लिया, ऐसा थोड़ी होता है। हनुमान जी के दर्शन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, और 6 महीने में एक बार अपने घर की तरफ से हनुमान जी के सिंदूर का चोला करें। 7:30 प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-25 रुपए की जलेबी जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के
23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। राहुदेव और केतुदेव, इनका व्यवधान आज भी तकलीफ दे रहा है, कल भी तकलीफ देगा। क्या करें? प्रत्येक दिन पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की कृपा बने रहे। क्या करें? प्रत्येक दिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं। भाग्य का साथ लेना है तो जरूर करें। भाग्य साथ देता है तो देवगुरु बृहस्पति छप्पर फाड़ के देगा। ये सब करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। और आप मेष राशि के हो, भगवान सूर्यदेव के 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाने का प्रयास करें। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी आपको करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।